नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, दी मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, गतिज ऊर्जा से पहले ये जानेंगे कि गति क्या होती है। गति का मीन्स ये हुआ कि अगर किसी समय अंतराल के अंतर्गत, जैसे अभी टाइम स्पेंड हो रहा है और इस टाइम स्पेंड होने के क्रम में अगर किसी वस्तु में कुछ भी हलचल होती है या परिवर्तन होती है तो यह हमारा कहा जाता है गति, यानी कि वह होती है मोशन में। अब इसी से रिलेटेड यह इसमें एक वर्ड है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? काम करने की क्षमता। काम करने की जो क्षमता होती है वह ऊर्जा कहलाती है, यानी कि कितना सामर्थ्य है कोई भी चीज को, यानी कि काम से मतलब ये हुआ कि हम किसी प्रकार के वर्क को किस प्रकार से उसको करने में सामर्थ्य रखते हैं, यही हमारी ऊर्जा कहलाएगी। अब दोस्तों, यानी कि हम सीधा बात समझेंगे, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाएगा? ऊर्जा कहा जाएगा। वहीं पर मोशन क्या हो जाएगा? गति क्या हो जाएगा कि अगर किसी समय अंतराल में, यानी कि समय परिवर्तन हो रही है, चाहे समय तो क्या होगी? बढ़ रहेगी, हमेशा बढ़ेगी। समय परिवर्तन हो रहा है तो इसके साथ साथ वस्तु में भी क्या होगी? हलचल होगी। वस्तु में क्या होगी? हलचल होगी, और यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा गति का, यही कहलाएगा गति। अब गति और ऊर्जा, तो गति की ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? यानी कि अब गति के कारण किसी वस्तु में या किसी वस्तु के द्वारा गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा। इसी को कहा जाता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, गति के कारण किसी वस्तु द्वारा गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह क्या कहलाएगी? तो गतिज ऊर्जा कहलाएगी। यानी कि गति के कारण किसी वस्तु में या किसी वस्तु के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाएगा? तो गतिज ऊर्जा कहा जाएगा। अब दोस्तों यह समझते हैं, इसी का काइनेटिक एनर्जी यानी कि के से लिख सकते हैं। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह 1/2 हाफ mv² होता है। यह काइनेटिक एनर्जी का यह व्यंजक हो गया। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इस काइनेटिक एनर्जी में यह व्यंजक क्या काम करता है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो गतिज ऊर्जा है वह m मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और साथ में वेग यानी कि वेग पर निर्भर करेगा। यानी कि गतिज ऊर्जा जो होगी वह किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर भी निर्भर करता है। अब देखिए, यहाँ से हम इस अर्थ को समझते हैं। अगर इसका मतलब ये हुआ जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी वह इसके प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि द्रव्यमान के समानुपाती होगी। यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के गति पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। उसी तरह से जो यह काइनेटिक एनर्जी जो होगी यानी कि गतिज ऊर्जा जो होगी वह किसी वस्तु के वेग के वर्ग के समानुपाती होगी। यानी कि वस्तु के द्रव्यमान के बराबर वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती हो रही है, और साथ में क्या हो रही है? वस्तु का जो वेग है उसके वर्ग का भी यह समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाया जाए तो जितना बढ़ाया जाएगा द्रव्यमान, वस्तु का गति भी उतना ही बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान को अगर 3 गुना कर दिया जाए, द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 3 गुना हो जाएगी। क्योंकि यह जो द्रव्यमान होती है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, वह वस्तु के गतिज ऊर्जा के सीधा समानुपाती होती है। और यही कारण है, अगर द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होगी वह भी 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऊर्जा किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ गया तो उसकी ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक से उतनी ही बढ़ जाएगी। अब हम ये समझते हैं, अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ा दिया जाए,
मान लेते या वेग 2 का 2 गुना कर दिया जाए, तो 2 गुना कर दिया जाए यानी कि 2v हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4v²। इसका मतलब ये हुआ अगर वस्तु के वेग को हम 2 गुना कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाएगी, तो वह जो हो जाएगी वह 2 गुना और बढ़ जाएगी, यानी कि सीधा जो हो जाएगी जिसके एस वर्ग के व्युत्क्रमांक यानी कि वर्ग के अनुपात में या बढ़ते। अगर 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु का जो गतिज ऊर्जा है वह कितनी गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर ये हम लोग समझ गए। अगर इसका मतलब ये हुआ कि वेग को बढ़ा देंगे तो किसी वस्तु में अगर वेग बढ़ा दिया जाए तो वह क्या होगी, उसका जो गति ऑटोमेटिक जो है और तेज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु का अलग अलग द्रव्यमान है तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसमें क्या हो सकती है, गतिज ऊर्जा के उस पर मतलब उसी पर डिपेंड करेगी कि किसका गतिज ऊर्जा कम है या ज़्यादा है, इस पर डिपेंड करेगी। अगर वेग की बात करेंगे, अगर जैसे ही वेग को बढ़ाएंगे तो गतिज होगा उसका वर्ग का हमेशा समानुपाती होते जाएगा, उस अनुसार वृद्धि का। अगर कहा जाए कि वस्तु के वेग को हाफ गुना कर दिया जाए तो ये जो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो सीधा 1/4 यानी कि 1/4 का परिवर्तन हो जाएगा। अगर वस्तु के वेग में 3 गुना कर दिया जाए तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 गुना, सीधा गतिज ऊर्जा क्या होगा 9 गुना बढ़ जाएगी। ये था हमारा गतिज ऊर्जा। उम्मीद करते हैं कि गतिज ऊर्जा के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ। आइए हम एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर देते हैं। गतिज ऊर्जा किसी उससे पहले क्या समझेंगे, ऊर्जा यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक होती है यांत्रिक ऊर्जा, एक होती है अयांत्रिक ऊर्जा। और उसके अंतर्गत बहुत सारी ऊर्जा आती है। हम लोग इसमें जानेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, और गति के कारण किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे माना जाएगा गतिज ऊर्जा कहा जाएगा। इसे की से सूचित किया जाता है। इसका व्यंजक ½mv² होता है, यानी कि अगर इसका मतलब ये हुआ वस्तु के वेग को अगर बढ़ा दिया जाए तो उतनी ही मात्रा में गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। वस्तु के द्रव्यमान को अगर बढ़ा दिया जाए, वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही उसके रेशियो में बढ़ेगी। वहीं अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अगर हाफ कर दिया जाए तो 1/4 हो जाएगी। ये था हमारा दोस्तों गतिज ऊर्जा। कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि गतिज ऊर्जा के मतलब क्या होता है और किस तरह से हम लोगों ने इस पर देखे कि यह डिपेंड किस तरह से करता है, किस पर मात्रक पर करता है या फिर किस राशि पर करता है, यह आप लोगों ने इस वीडियो में जाना। फिलहाल इस वीडियो में आज के सेशन को हम कंप्लीट करते हैं और यह कहना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और हमें कमेंट कर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक करते जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि हमारा हौसला बढ़ता जाए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।